इमेजिन करें हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पहले अमेज़न के फॉरेस्ट की तरह बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे और जिसमें अलग अलग किस्म के जानवर रहते थे, लेकिन अब वो जगह अचानक से बर्फ के पहाड़ों और 5 किलोमीटर बर्फ की तहों से भर गई है। वहाँ ना अब तो कोई जानवर जिंदा रह सकता है और ना ही कोई इंसान। जी हाँ, ये जगह हकीकत में हमारी अर्थ पर मौजूद है और इसे हम एंटार्क्टिका कहते हैं, जो दुनिया के 5 सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। ये कॉन्टिनेंट 1,42,000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसी 20 कंट्रीज, इंडिया जैसी 5 कंट्रीज और अमेरिका जैसी 2 कंट्रीज फिट आ सकती हैं। 1.5 करोड़ किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ ये कॉन्टिनेंट पूरा आइस से कवर्ड है, जो शुरू भी बर्फ के पहाड़ों से होता है और खत्म भी। अब इसके साथ साथ इसको लगने वाला ओशन भी आर्कटिक ओशन है, जो दुनिया का सबसे ठंडा ओशन कहलाता है। ओशन के इस हिस्से में टेम्परेचर -1.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो किसी भी इंसान को 15 मिनट्स में बर्फ की तरह जमा सकता है। लेकिन दुनिया का ये सबसे ठंडा एरिया हमेशा से ऐसा नहीं था। कहा जाता है एंटार्क्टिका भी कभी घने पहाड़ों से भरा हुआ था और यहाँ भी दुनिया के खतरनाक जानवर रहते थे, जो कि एक रिसर्च से साबित भी हो चुका है। साइंटिस्ट का मानना है कि एंटार्क्टिका में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है और यहाँ जरूर ऐसे राज दबे हुए हैं जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उन पर यकीन करना इम्पॉसिबल होगा। या तो यहाँ बर्फ के नीचे पूरा शहर मौजूद है और या तो यहाँ एलियंस रहते हैं। आखिर क्या है एंटार्क्टिका की हकीकत और आखिर 1000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो ये कॉन्टिनेंट जमीन के साउथ पोल में अकेला मौजूद है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एंटार्क्टिका को पहले जनवरी 1820 में यूरोपियन एक्सप्लोरर की टीम के कैप्टन वॉन्ग बेलिंगशॉसन ने मैपिंग एक्सपर्जन के दौरान ढूंढा था और फिर ये वो पहले इंसान बने जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट को अपनी आंखों से देखा था। इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी होने से पहले हमारे साइंटिस्ट का मानना था कि हमारे साउथ पोल में जरूर कोई ना कोई लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे जमीन का इक्वेटर बैलेंस है। इसलिए हिस्ट्री में इससे पहले भी एंटार्क्टिका को ढूंढने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, पर कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। 1820 में डिस्कवर होने के बाद एंटार्क्टिका पर कदम रखना कोई आम बात नहीं थी। यहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जो कि इंसान को बर्फ में तब्दील कर सकता है और यहाँ बर्फ के तूफान भी आते रहते हैं, जो कि इंसान को अंधा कर सकते हैं। इसीलिए इसके डिस्कवर होने के 1 साल तक कोई इस कॉन्टिनेंट पर नहीं गया। लेकिन फिर ईयर 1821 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर जॉन डेविस वो पहले इंसान बने जिन्होंने इस पर कदम रखा और फिर 1000 सालों तक डिफरेंट साइंटिस्ट ने यहाँ रिसर्च की और एंटार्क्टिका को वर्ल्ड मैप में ऐड किया। एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने का ये सफर ईयर 1917 में आकर खत्म हुआ। यहाँ तक एक्सप्लोरर और साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका को एक मैप के लिए तैयार किया था, मगर इसके बाद जो हुआ उससे साइंटिस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग हैरान रह गए। 1970 में पहली बार एंटार्क्टिका पर सैटेलाइट्स की मदद से रेडार टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिसके बाद पहली बार इंसानों को एंटार्क्टिका के इंटीरियर में छुपे हुए राजों को देखने का मौका मिला। जब रेडार टेक्नोलॉजी को यूज किया गया तो पता चला बर्फ के इन पहाड़ों की 3 किलोमीटर गहराई में 400+ लेक्स मौजूद हैं, जो इस बर्फ के अंदर पिछले कई हजार सालों से दबे हुए हैं। इसके बाद 1990s में एंटार्क्टिका के अंदर से दुनिया की सबसे बड़ी सब ग्लेशियर लेक को भी डिस्कवर किया गया, जो एंटार्क्टिका के बर्फ में 4 किलोमीटर नीचे मौजूद थी, जिसे लेक वॉस्टॉक कहा जाता है। यहाँ से ये लेक साफ साफ इशारा कर रही थी कि आज से 1000 साल पहले यहाँ जरूर एक अलग दुनिया मौजूद थी और ये जगह भी घने जंगलों और जानवरों से भरी हुई थी। इन थेरीज को प्रूफ करने के लिए 2014 में एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़ा होल ड्रिल किया गया, जिसकी गहराई 3.7 किलोमीटर। जब इस जगह पर बर्फ के सैंपल्स को निकाला गया तो इसमें से साइंटिस्ट्स को छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा इकोसिस्टम मिला, जो कि कई मिलियन सालों तक बर्फ के अंदर ढके होने के बाद भी जिंदा थे। रिसर्चर्स से मालूम पड़ा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट सनलाइट के मीथेन और अमोनियम यूज करके कंटिन्यू ग्रो हो रहे थे, जो यहाँ जिंदगी पाए जाने का जीता जागता सबूत है। अक्टूबर 2021 में ब्राजील की एक टीम ने एंटार्क्टिका के जेम्स रोज आइलैंड से
7.5 करोड़ पुराना चारकोल का एक टुकड़ा निकाला था, जिससे ये साबित होता है कि आज से 1000 साल पहले यहाँ घने जंगल हुआ करते थे और जिनमें वाइल्ड फायर्स भी लगा करती थी, जिसके साथ साथ ये कॉन्टिनेंट एशिया और अफ्रीका की तरह गर्म हुआ करता था। 1986 में अंटार्कटिका की बर्फ से डायनासोर्स के फॉसिल्स को निकाला गया। ये फॉसिल अर्जेंटीन जियोलॉजिस्ट एडवर्डो ओलिवो और रॉबर्ट कैसो ने डिस्कवर किए थे, जिन्हें 2006 में पैलेंटोलॉजिस्ट ने डायनासोर्स के फॉसिल करार दिया था। यानी आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले जब जमीन पर एस्टेरॉइड गिरा था जिसने डायनासोर्स को इस दुनिया से एक्सटेंड किया था, उस वक्त अंटार्कटिका की जमीन एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो एस्टेरॉइड के गिरने से आहिस्ता आहिस्ता साउथ पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। 2011 में चिलियन साइंटिस्ट की एक टीम ने अंटार्कटिका से एक जॉइंट एग के फॉसिल को डिस्कवर किया था। ये एग एक फुटबॉल के साइज जितना था, जो 11 इंचेस लंबा और 8 इंचेस चौड़ा था, जो आज तक डिस्कवर होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एग था। साइंटिस्ट ने इस एग पर डिटेल रिसर्च की तो उन्होंने 260 अलग अलग रेप्टाइल्स के एग्स को रिसर्च किया, जिसके बाद ये मालूम हुआ अगर ये एग किसी रेप्टाइल का था तो वो 7 मीटर चौड़ा और 22 मीटर जितना लंबा होगा। साइंटिस्ट को जहाँ से ये फॉसिल मिला था वहाँ से उनको मोसासोरस के फॉसिल भी डिस्कवर हुए थे। मोसासोरस भी रेप्टाइल की स्पीसीज का एक हिस्सा है। मोसासोरस दूसरे रेप्टाइल्स की तरह अंडे नहीं देते हैं, मगर अगर ये फॉसिल मोसासोरस का है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि साइंटिस्ट की मोसासोरस पे की गई रिसर्च बिल्कुल गलत है। अंटार्कटिका में रहने वाले कुछ क्रिएचर्स तो मर गए थे, मगर कुछ क्रिएचर्स वहीं पर फ्रीज हो गए, क्योंकि कई मिलियन सालों तक अंटार्कटिका में बर्फ के तूफान आते रहे हैं। इसीलिए ये बर्फ एक दूसरे के ऊपर जमकर 5 किलोमीटर गहरी बन गई है। अंटार्कटिका में रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को यहाँ एंशिएंट दौर के पिरामिड्स भी मिले हैं, जो सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा करती है कि आज से 1000 साल पहले यहाँ भी लोग रहते थे। इफ यू like our video for what's so reason, so give it a like and don't forget to subscribe our YouTube channel.